सुनो सब, आज आपके लिए एक दिल दहला देने वाली कहानी लेकर आया हूँ। चलिए दुनिया के औल से कुख्यात लोगों में से एक दाऊद इब्राहिम की रहस्यमयी जिंदगी में गोता लगाते हैं। कमर कस लीजिए क्योंकि मामला गंभीर होने वाला है। 1955 में मुंबई में पैदा हुए दाऊद इब्राहिम कास्कर का सफर डोंगरी की चहल पहल भरी गलियों से शुरू हुआ। छोटी उम्र से ही वो अपराध की दुनिया की तरफ खींचे चले गए और अपनी किशोरावस्था तक स्थानीय गुंडों में उनकी तूती बोलने लगी थी। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। 1980 के दशक में दाऊद का इन्फ्लुएंस आसमान छूने लगा। उन्होंने बदनाम डी कंपनी बनाई, एक क्राइमिक संगठन जो ड्रग्स तस्करी से लेकर वसूली तक हर धंधे में शामिल था। उनका नेटवर्क कई देशों में फैला हुआ था, जिसने उसे अपराध की दुनिया का एक बड़ा खिलाड़ी बना दिया। लेकिन जिस चीज ने उन्हें औल की नजरों में लाया वो था 1993 के मुंबई बम धमाकों में उनकी कथित इन्वॉल्वमेंट। ये बम धमाके कई हमलों की एक श्रृंखला थी जिसने पूरे शहर को अस्त व्यस्त कर दिया। 250 से ज्यादा लोगों की जानें गईं और 700 घायल हुए। भारत सरकार ने दाऊद को इन हमलों का मास्टरमाइंड बताया, जिसके बाद उनकी बड़ी धरपकड़ शुरू हुई। लेकिन इतनी तलाश के बाद भी वो पकड़ में नहीं आए। सालों से दाऊद की जिंदगी रहस्यों से भरी रही है। उन्हें कई बड़े क्राइमों से जोड़ा जाता है, मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर हथियारों की तस्करी तक। कहा जाता है कि उनके संबंध आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशनों तक फैले हुए हैं, जिससे वो दुनिया की खुफिया एजेंसियों के लिए बहुत हार्डचस्पी का विषय बन गए हैं। लेकिन आज दाऊद इब्राहिम कहाँ हैं? पाकिस्तान से लेकर यूएई तक उनके ठिकाने के बारे में कई खबरों के बावजूद उनकी सही लोकेशन पता नहीं है। कुछ कहते हैं कि वो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वो लगातार भागते रहते हैं पुलिस से बचते हुए। दाऊद इब्राहिम की कहानी यूपीएस एंड डाउन्स, ताकत और रहस्य की कहानी है। ये इस बात की याद हटाती है कि कैसे एक व्यक्ति इतने लोगों की जिंदगियों को प्रभावित कर सकता है, अच्छे या बुरे के लिए। जैसे जैसे हम उनकी जिंदगी की पहेली को सुलझाते हैं, एक बात पक्की है, दाऊद इब्राहिम आधुनिक इतिहास के औल से रहस्यमयी लोगों में से एक हैं। देखते रहने के लिए शुक्रिया। अगर आपको ये गहरा गोता पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलिएगा। और सच्ची अपराध कहानियों के लिए अगली बार तक जिज्ञासु बने रहिए और सुरक्षित रहिए।